दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल ट्रेंड चेंज करता है। हमारे माइंड में एक डाउट आना नेसेसरी है कि हर साल तो ट्रेंड बदल रहा है, तो अब इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में हम कैसे तैयारी करें। हमें ये जानना चाहिए कि क्या कुछ बदल गया है, लेकिन क्या चीज़ें अभी भी वही हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 10 गोल्डन रूल्स जो कभी भी चेंज नहीं होते या ओवर द टाइम इवॉल्व हो रहे हैं। इवोल्यूशन इज़ द ओनली कांस्टेंट जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, एटलीस्ट इतने बड़े एग्ज़ाम की बात करते हैं। इस लेक्चर में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनको अगर आप प्रीलिम्स तक कैरी फॉरवर्ड कर ले गए, उन पर अमल कर ले गए, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा चांस बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम एकेडमिक तो है, लेकिन जो रियल गेम है वो मेंटल लेवल पे है। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर ये बिल्कुल ही एकेडमिक्स टाइप एग्ज़ाम होता है, जैसे आईआईटी हो गया, कैट हो गया, वहाँ लोग 100% तक पहुँच तो जाते हैं। लेकिन यूपीएससी ना 1 साल का एग्ज़ाम है, और 1 साल नहीं हो सकता, सालों साल, 4-5 साल। सपोज़ आप एक ही अटैम्प्ट में रैंक 1 ले आते हो, सपोज़ आपका अटैम्प्ट यहाँ से यहाँ तक चलता है, ये 1 ईयर है, ये प्री है, ये मेंस है, ये रिज़ल्ट है। इस प्री से आप लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे होगे, और अगले प्री आने तक आप तैयारी करोगे, ये भी 1 ईयर है, तो भी आप एटलीस्ट 3 ईयर्स तो इस साइकिल में हो ही, राइट। तो बहुत, अगर आप ध्यान से देखोगे, हमेशा ये एग्ज़ाम मेंटल लेवल पे वर्क करता है। आपको ये ध्यान देना है कैसे बर्नआउट ना हो, एंड व्हाट नॉट टू रीड, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, राइट। ये पूरी जो लेटेस्ट गाइडेंस सीरीज है सिनॉप्सिस की, इसी चीज़ पर फोकस्ड है। आपको ये सारे वीडियोस देखने चाहिए। व्हाट नॉट टू डू इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू डू। व्हाट टू डू तो सब बता रहे हैं, क्या नहीं करना है वो आपकी सक्सेस डिफाइन करेगा। अगर मैं कहूँ कि 100 चीज़ें हैं एंड रिजल्ट 100 आएगा, इस 100 में से 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि 80% चीज़ें करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा सिर्फ 20%, लेकिन कुछ 20% चीज़ें करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा 80%। आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है जिनसे 80% रिजल्ट मिले, राइट। तो एग्ज़ाम डेफिनेटली मेंटल लेवल पर आपको टेस्ट करता है। दूसरा, जैसे प्रीलिम्स पास आता जाएगा, अब आपको दिखेगा एलिमिनेशन टेक्निक्स, प्रीलिम्स इज़ वेरी इजी, ये कर लो हो जाएगा, दिस सिंगल सोर्स हैज़ सो मैनी क्वेश्चन, इस तरह के वीडियोस बढ़ेंगे, राइट। डेफिनेटली एलिमिनेशन टेक्निक्स वर्क करेंगी। अगर आपका ये डाउट है ना कि एलिमिनेशन टेक्निक्स काम ही नहीं करती हैं, आप इस जोन में हो, ये तो सिर्फ एग्जाम में काम करती हैं, तो फिर आप अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक्स को क्रिटिसाइज करते हो, स्पेशली 2024 का पेपर देखकर, इनफैक्ट 2023 का भी पेपर देखकर, तो फिर अभी आप एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। एलिमिनेशन टेक्निक्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं आज की डेट में जितना कि सिलेबस। यूपीएससी ट्रिकी ऑप्शंस देता है। एलिमिनेशन टेक्निक्स में परफेक्शन पे क्यों जाना? यूपीएससी में आप जब भी परफेक्शन पे जाओगे तब आप हमेशा मात खाओगे। एलिमिनेशन टेक्निक्स पे परफेक्शन पे नहीं जाना है। आपको ये समझना है कि मैंने ये एलिमिनेशन टेक्निक्स बनाई है, ये मेरा इन्वायरमेंट है, इसमें से ये वाली चीज़ हमेशा गलत हो जाती है, इतनी चीज़ हमेशा सही होती है। तो जो आपका ये इकोसिस्टम या आपका जो इन्वायरमेंट है काम करने का एलिमिनेशन टेक्निक्स का, वो आपके लिए ही काम करेगा। बस कंडीशन आपको ये रखनी है कि एग्ज़ाम मोड में ऐसा नहीं कि आप अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल, शेयर मार्केट में कुछ लोग लॉन्ग टर्म में प्ले करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, 5% प्रॉफिट बुक किया, फिर 5% बुक किया, फिर 5% बुक किया। अब ये बंदा अगर इस अप्रोच पे आ जाए, या कुछ लोग क्या करते हैं, लॉस में शेयर बेचते जाएंगे, फिर और लॉस में खरीद लेंगे। अलग अलग टेक्निक्स हैं। आपने जिस चीज़ पे मास्टरी हासिल की है उसी पर फोकस करो। 100% टाइम्स आपको काम करके नहीं देंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप प्रॉफिटेबल रहोगे। इसको कंपेयर कर सकते हो शेयर मार्केट से, राइट। एक्सट्रीम वर्ड्स आर ऑफन रॉन्ग, ऑलवेज रॉन्ग नहीं होते एक्सट्रीम वर्ड्स, राइट। तो ऑफन का मतलब ये है कि हो सकते हैं। तो आपको जो स्टेटमेंट्स कंपेयर करने हैं वो स्टेटमेंट्स कंपेयर करने लॉजिकली, नॉट रेदर देन वर्किंग ब्लाइंडली ऑन एलिमिनेशन टेक्निक्स या फिर ब्लाइंडली गेसिंग। एलिमिनेशन टेक्निक्स के लिए आपको काम करना है, देन आप MSGP कोर्स सिनॉप्सिस का कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब तो है ही इसके लिए बेस्ट सोर्स, यूट्यूब जो रैंडम वीडियोस आते हैं एलिमिनेशन टेक्निक लर्न करने के लिए, तो उससे बढ़िया सोर्स नहीं हो सकता। फिर एक चीज़, एक टाइम पे सिनॉप्सिस में ही मैं आपको ये बताया करता था टेस्ट सीरीज़ क्यों टाइम वेस्ट है। रीज़न है, टेस्ट सीरीज टाइम वेस्ट होने का एक रीज़न है कि एग्जामिनर 1 साल में 100 क्वेश्चन बनाता है। यहाँ हमें कोचिंग में बैठ के 1 हफ्ते में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, दूसरी कोचिंग से बेटर बनाने हैं। पहला टाइम, दूसरा हमें दिखाना है कि हम बढ़िया हैं भाई,
ठीक है, दूसरी कोचिंग से हमने बढ़िया टेस्ट सीरीज़ बनाई, तीसरा हमें अपना मटेरियल दिखाना होता है, राइट। सब कुछ होने के बाद एंड में बनाने वाले लोग कौन हैं, लोग कौन है जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, या एग्जामिनर 100 क्वेश्चन साल भर में बना रहे हैं। यहाँ कौन है, यूपीएससी में जो लोग फेल हो गए हैं या फिर जिन्होंने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, जिनके साथ मैं वाला एट्रीब्यूट आता है, और सक्सेस के बाद वापस से अगर एग्ज़ाम निकलवाने की साइकिल यानी कि कोचिंग मार्केट में आ जाएं तब टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं। लेकिन रियल में कभी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेन पर्सन कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ बनाते हुए नहीं देखा। आई एम नॉट मेकिंग टेस्ट सीरीज़ इन सिनॉप्सिस IAS, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ अपना कमबैक करेंगी, क्यों करेंगी, क्योंकि PYQs, ठीक है, PYQs से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट PYQ को अब आप एक रोल में थोड़ा सा चेंज करो। PYQ अब सीनियर सिटीजन हो गए, राइट। PYQs का रोल अगर रिपीट हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन PYQ से आपको एनालाइज करना चाहिए डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ट्रेंड क्या है, इस पर हम डिटेल में थोड़ा यहाँ भी बात करेंगे। PYQ से अगर आप ये एनालाइज कर लेते हो कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, कितने मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरह के पेपर में कैसे मेंटल बैलेंस रखना चाहिए, तो PYQ आपको काम कर जाएंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्प करेंगी। लेकिन मैं आपको अभी भी एक चीज़ कहूँ, सिर्फ वही टेस्ट सीरीज़ काम करेंगी, यहाँ ओनली लिखा हुआ है, ओनली PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज़, सिर्फ यही इफेक्टिव होंगी और कोई सी भी इफेक्टिव नहीं होंगी। हाँ, आपको अगर सॉल्व करना है, मैं आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज़ बता देता हूँ, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे आप जाना, राइट। यहाँ आप जब होम पेज पे जाओगे ना, यहाँ फ्री रिसोर्सेज में प्रीलिम्स PYQ, यहाँ डिफरेंट एग्जाम, फॉर एग्जांपल CDS है, CDS में एक पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, यहाँ आप क्लिक करोगे फॉर एग्जांपल 2024, राइट। इन पे आप क्लिक करो, सॉल्यूशन डायरेक्टली पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, राइट। लेकिन इसको आपको टेस्ट सीरीज़ में सॉल्व करना है, क्लिक ऑन हेयर, यहाँ क्लिक करो, सॉल्व करो। सपोज मैं इसका आंसर C करता हूँ, आपको इमीडिएटली आंसर बताएगा, करेक्ट आंसर है C, एक्सप्लेनेशन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप अपना रजिस्टर करके मार्क्स वगैरह भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम काम करेंगे, प्लस इस टॉपिक के बारे में जैसा MSGP में एक्सप्लेनेशन होती आई है वो हम करेंगे। थीम क्या है, मदुरई से इस टॉपिक पे, इस क्वेश्चन की थीम अगर आप देखोगे ब्रॉडली ये थीम है, एंड सब्जेक्ट क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री। सेम वे में अगर मैं कहूँ आपको कितने पेपर करने चाहिए, इतने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 साल, CDS में 2 पेपर होते हैं, बहुत पीछे मत चले जाना। मान लो मैं क्लिक करता हूँ अभी तक, सपोज 2015 में चले जाऊँ, राइट। तो यहाँ आप देख लो, जितने सॉल्व करने उतने सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। 1 लाइनर भी है, जेनेटिक स्क्रीनिंग, क्या आपको इसका आंसर आता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज की डेट में इसका आंसर नहीं आता। तो टेस्ट सीरीज़ आपको कौन सी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, आपके पास आंसर क्लियर है। PYQ बेस्ड बट नॉट ओनली UPSC बेस्ड, ठीक है। UPSC CSE, यहाँ CDS 1-2 हो सकता है, NDA 1-2 हो सकता है, CAPF, जियो साइंटिस्ट, इकोनॉमिक सर्विसेज, जितने भी हैं, बट ट्राई करो ऐसे 10 एग्जाम के आसपास होते हैं। 10 एग्जाम में आप 10-10 साल के नहीं कर सकते, 100 पेपर, टाइम है तो बहुत बढ़िया कर लो, 2-2 साल के कर लो, इंटू 10 इक्वल टू 20 पेपर होते हैं, 20 फुल लेंथ टेस्ट आप लगा रहे हो, 3-3 साल के कर लो, ठीक है। तो अराउंड 30 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे हम बात करते हैं, गाइडेंस वर्क करेंगे बट नॉट मेंटरशिप। आजकल आप देख रहे होगे मेंटरशिप का एक क्रेज़ बढ़ा है, हालांकि हमेशा से है UPSC मार्केट में। गाइडेंस और मेंटरशिप में डिफरेंस क्या है? गाइडेंस इज अबाउट यू मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो गाइडेंस है। मेंटरशिप इज अबाउट मी, मैंने कैसे किया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्यों मुझे फॉलो करो, क्यों बाकी सब बेवकूफ़ हैं। दिस इज़ मेंटरशिप, जो आजकल कोर थीम आपको दिखेगी। मेंटर्स जो भी सेल्फ डिक्लेयर्ड मेंटर्स हैं, दे आर टेलिंग वाई ओनली आई एम द बेस्ट, मैं हूँ ही, दूसरा है ही नहीं कोई, ओनली वन। तो गाइडेंस सीरीज में और मेंटरशिप में ये डिफरेंस है, मेंटरशिप इक्वल टू बातें, गालियाँ टू अदर्स, गाइडेंस इक्वल टू रियल गाइडेंस, आपको आइडेंटिफाई करने यूट्यूब पर या कहीं भी जो आपको गाइड मिले, नॉट द मेंटर्स। मेंटरशिप में आपको डेली टारगेट वगैरह मिले, डोंट वेस्ट योर टाइम, दूसरों के जूते पहन के मत भागो, फिसल जाओगे, जूतों में ही फिसल जाओगे, ठीक है। प्रीलिम्स ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात करते हैं, जो मेन इस लेक्चर का मुद्दा है वही है, प्रीलिम्स ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल्स, FF डबल टाइप हो गया, फंडामेंटल्स अभी भी सेम है। मतलब क्या है, देखो UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जो वर्ल्ड में मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है। यहाँ क्वेश्चंस क्लास 6 की NCERT से भी आते हैं, एंड हो सकता है PhD लेवल का पर्सन भी सॉल्व ना कर पाए, वो भी सोर्स है। ये ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ह्यूमैनिटीज़ 33% ला के पास होने वाले, 98% ला के DU में जाने वाले सब लोग एक लेवल पे, IITians, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी,
फलाना ढिमकाना, मुझे नहीं पता ये कोई यूनिवर्सिटी है भी या नहीं है। इस तरह से जितने भी कॉलेज, जिस भी लेवल के, ओपन यूनिवर्सिटी, सब लोग एक लेवल पे आते हैं। जिसकी ज़ीरो अर्निंग है वो भी आएगा, जिसका 1 करोड़ का पैकेज है वो भी आएगा, सब लोग आएंगे इस एग्ज़ाम में। ऐसा आईआईटी में भी नहीं है, ऐसा कैट में भी नहीं है, ओनली यही एग्ज़ाम ऐसा है। तो फिर डेफिनेटली ये एग्ज़ाम इवॉल्व होगा। और यूट्यूब पर जब से गाइडेंस बढ़ा है, जियो का रिवॉल्यूशन आया, फ्री अकाउंट बना के हम कभी भी गाइडेंस सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यूपीएससी डेफिनेटली आपसे तो स्मार्ट होना ही चाहिए अगर इस एग्ज़ाम को रिलेवेंट रखना चाहेगा तो कुछ चीज़ें चेंज होंगी। जैसे मैं कहूँ स्टैंडर्ड बुक्स क्या इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, बट इनका रोल अब रिप्लेस हो गया है। आप क्या कर सकते हो, PYQs पढ़ो, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ। स्पेशली अगर आपका एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया है तो स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ के वैसे भी बोर हो जाओगे। 4 बार आप लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हो, 10 बार पढ़ लोगे, 20 बार पढ़ लोगे, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इशू ये आएगा कि सब कुछ तो आता है, सब तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन याद नहीं आते, 0 मार्क्स आ जाते हैं। तो थोड़ा मोनोटोनी चेंज करो। आपको क्या करना चाहिए, पहले PYQ पढ़ो, PYQ का सॉल्यूशन अगर है आपके पास, अदरवाइज बुक में वही पैरा ढूंढो, उसके बाद करंट अफेयर्स पे जाओ। ये आप एक चीज़ कर सकते हो। ट्रेंड क्या है, चेंज होगा, लेकिन एक्यूरेसी, किसी साल कट ऑफ 70 नंबर जाएगी, किसी साल कट ऑफ 110 भी जाएगी। मेन चीज़ क्या है, आपको एक्यूरेसी पे जाना है। एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आप कट ऑफ जो है, मैंने टाइम एंड अगेन वीडियोस बनाए, ऑलमोस्ट कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन वो हैं जो सब कर रहे हैं, जो NCERTs में भी नहीं है, जो आपको भी आता है, मुझे भी आता है, हम सबको आता है। उसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक्स का रोल ऐड कर लेना, राइट। तो इजी क्वेश्चन बेसिकली जब आप गलत करने लगते हो, मान लेता हूँ किसी साल 50 क्वेश्चन इजी हैं जो अटेम्प्टेबल हैं, किए जा सकते हैं, उस साल कट ऑफ 100 ±5 इसके आसपास जानी चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपने 3 क्वेश्चन यहाँ से गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन मतलब -8 मार्क्स, +2 लाने वाले थे आप, -0.67 आप ले आए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होता है, आप बाहर। आपके 100 में से 8 नंबर हो, आप जस्ट कट ऑफ मिस कर जाओगे। तो एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए इजी क्वेश्चन के बेस्ड पर। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आप ना, बहुत बार ऐसा होगा कि डिफिकल्ट पेपर आ गया तो पहले 5 से 10 मिनट में बाहर हो जाओगे। जैसे पेयर बेस्ड क्वेश्चन जब आ गए एग्जाम में तो लोग पहले 5-10 मिनट में बाहर हो जाते हैं एग्जाम से। आपको 2-3 राउंड में पेपर करना चाहिए। पहला राउंड आपका अगर पॉसिबल हो ना 10 से 15 मिनट में आप कर जाओ। 10 से 15 मिनट में अगर आप फर्स्ट राउंड कर जाते हो देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपको गाइडेंस में कुछ वीडियोज़ देखनी चाहिए यहाँ पर, दिस वन, एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज़ करनी है, सिली मिस्टेक्स कैसे रिड्यूस करनी है, हम प्रीलिम्स में अगेन एंड अगेन कैसे फेल होते रहते हैं, ये 3 वीडियोस आप ज़रूर देखो, ठीक है। आपको एक चीज़ समझ में आएगी अलग अलग राउंड में करने की वैल्यू, कैसे हम एलिमिनेशन में मान लो लास्ट में 20 क्वेश्चन आते ही नहीं है लेकिन A और B 2 ऑप्शंस में आप रह गए तो उस पर कैसे काम कर सकते हो। फर्स्ट राउंड आपका 10 से 15 से 20 मिनट में होना चाहिए, जिसमें आप बस पेज पलटो, जो आपको देखते लगे कि हाँ इसका आंसर ए है, हो गया। फेडरल स्ट्रक्चर 1935 एक्ट, ओके टिक हो गया। फर्स्ट राउंड के बाद आपके पास 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होनी चाहिए, 80 से 90। इसमें क्या होगा, जो वेरी इजी क्वेश्चन आपके छूट रहे होंगे वो तो आपके हो ही जाएंगे, आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा, बगल में आपके साथ बैठे लोग फेल हो रहे होंगे और आपके पास अब रियल चांस स्टार्ट होगा, जहां आप ऑलरेडी 15 से 20 से 30 क्वेश्चन, 15 से 20 मान लेते हैं, 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होगे, आपको पता है आप +40 मार्क्स में हो ऑलरेडी, ठीक है। प्रीलिम्स में कंपटीशन बढ़ रहा है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लेवल पे, कोचिंग्स के लेवल पे भी, इस वजह से भी आएगा, ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन फंडामेंटल सेम है। PYQ का रोल बढ़ेगा। PYQ मैंने अभी आपको बताया डिफिकल्टी लेवल की तरह देखो, सीनियर सिटीजन की तरह मानो। टेस्ट सीरीज कम बैक इस साल से कर जाएंगी, बट ये ध्यान रखना PYQ बेस्ड टेस्ट सीरीज ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं, करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स मत बनाओ, डू नॉट मेक इट एस्केप मैकेनिज्म। ये मेरा कीवर्ड नहीं है, फोरम आयुष सर शायद पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर से मैंने ये वर्ड लिया है, एंड यही ट्रूथ है। करंट अफेयर्स को 2 चीज़ों में आप डिवाइड करो, करंट अफेयर्स इक्वल टू कंटेम्प्रेरी इशूज़ प्लस करंट अफेयर्स। कंटेम्प्रेरी वो हैं जो 4 से 5 साल न्यूज़ में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जगह जहां आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, सिनॉप्सिस में जाना, स्पेशल कोर्सेज में यहाँ चले जाना, या प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स ऑनलाइन कोर्स PT 360, यहाँ डिफरेंस बताया होगा कि करंट अफेयर्स क्या होते हैं एंड कंटेम्प्रेरी क्या होते हैं। यहाँ इसमें जाना कोर्स डिफरेंशिएटर में, यहाँ मिलेगा आपको करंट अफेयर्स क्या होते हैं
दीज आर न्यू टॉपिक्स इन न्यूज़, दिस दैट। जो नए टॉपिक न्यूज़ में है जैसे बिल पॉलिसी, न्यू एग्जीक्यूटिव डिसीजन, दीज आर करंट अफेयर्स। कंटेम्प्रेरी क्या है, एवरग्रीन टॉपिक जैसे एंट्री माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, एंटी डिफेक्शन लॉ, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। पीटी का फ्री जो है कंटेम्प्रेरी इशू का मटेरियल वो डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगा, कर लो। करंट अफेयर्स को एस्केप मैकेनिज्म मत बनाओ, करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं बट स्टैटिक के साथ उसको लेकर चलो। ये मान के चलो करंट अफेयर्स जैसी कोई चीज़ है ही नहीं यूपीएससी में, हैप्पी रहोगे। करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम क्या है, हम कहाँ कहाँ करंट अफेयर्स कवर करते हैं जहाँ हम मार खाते हैं। DCA डेली करंट अफेयर्स, WCA वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, PT मेंस, हम मेंस 300 लेके आते हैं, कोई मेंस 360, कोई मेंस 365 लाता है, राइट। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, आप समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 सोर्स तो मैंने अभी आपको बता दी जो करंट अफेयर्स के लिए हम एक साल पढ़ते हैं। ऑप्शनल करंट अफेयर्स तक कोई पहुंचता ही नहीं है, इतना करने के बाद भी ऑप्शनल करंट अफेयर्स के लिए लोग छूट जाते हैं। तो क्या कर रहे हो, मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या? डू नॉट डू दिस। इसको आप एस्केप मैकेनिज्म की तरह मत लो। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उनकी कॉस्ट पर स्टैटिक, PYQ और बाकी चीज़ें मत रख दो। देन एक चीज़ है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेंस। प्रॉब्लम यह है, मान लो मैंने 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, 3 आउट ऑफ 3, क्या कर लूँ इसका? 3 आउट ऑफ 3 मेंस फेल भी तो हुआ हूँ। 6 आउट ऑफ 6 प्री क्वालिफाई करने वाले 6 बार मेंस में फेल भी तो हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके कहीं नहीं जाने वाले हो, मेंस को आपको खींचना पड़ेगा एग्जाम तक। कुछ लोगों का मेंस दिसंबर में हो गया था, लोग मेंस रेडी हो चुके हैं दिसंबर में। आप थोड़ा स्मार्ट बनो। प्रीलिम्स सपोज यहाँ है, ये दिसंबर था, देखो सपोज आप मेंस पे दिसंबर में इस लेवल पे हो, प्रीलिम्स में दिसंबर में इस लेवल पे हो। प्रीलिम्स के पास सपोज आप कट ऑफ क्वालिफाई कर ले, तो कट ऑफ के लिए आपको इस जोन में जाना है, ये मेंस है यहाँ दिसंबर से आपने मेंस छोड़ दिया, अब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो, यहाँ पर प्रीलिम्स वाली डेट पे आप क्वालिफाई कर रहे हो। लेकिन भाई दिमाग की भी तो एक वो है ना, आप यहाँ तक भूल जाओगे। अब आपको इस लेवल को वापस अचीव करने के लिए मेंस के लिए फिर से यहीं से स्टार्ट होगा, आपका ये टाइम चला जाएगा। थोड़ा मेंस पढ़ते रहो जितना खींच पाओ, इतना ड्रास्टिक रिडक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं यहाँ रह जाओ ताकि इतना टाइम ना लगे, यहाँ कहीं आप इवॉल्व कर जाओ ये 1 महीना। डेली 10 क्वेश्चन मेंस आंसर बिल्डिंग से याद कर लो ना, मेंस के MCQ। डेली 10 क्वेश्चन ऑप्शनल से पढ़ लो ना बस, या डेली 2 टॉपिक ऑप्शनल के पढ़ लो, राइट। अदरवाइज कितने ही प्रीलिम्स निकाल लो, आप सिर्फ एक्सपर्ट बन सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। या फिर क्या होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप ये चैलेंज कर सकते हो कि इस साल तो आप अंडर 100 आ गए या अंडर 500 भी आ गए, कोई भी रैंक, सपोज हम एक रैंक एज्यूम करते हैं 450, कोई बंदा ये रैंक ले आया और एक बंदा रैंक ले आया 200। क्या आप इस 200 वाले पर्सन को चैलेंज कर सकते हो कि कैन यू रिपीट द सेम रैंक, और कैन यू रिपीट अगेन सेम 300 मार्क्स इन ऑप्शनल? या फिर इसको आप सेम चीज़ चैलेंज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल विल ऑप्ट आउट। कितने होंगे जो ये कह पाएंगे? 2-3 देख लो ना, रिजल्ट में दिखता तो है। एक पर्सन एक बार अंडर 94 कुछ रैंक लाया था, एंड प्रदीप सिंह आई थिंक उनका नाम है, एंड 26 रैंक लाया। इरा सिंघल हर साल IRS उनको मिल रहा था, एक साल गैप लिया, डायरेक्टली रैंक 1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मेंस में वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे हैं जो हमें करनी थी। हम कब मेंस की कट ऑफ, सपोज ये मेंस की कट ऑफ है, इससे -30 और +30, ये जोन बहुत डिफिकल्ट है। यू नेवर नो कब आप यहाँ हो, यू नेवर नो कब यहाँ हो। यहाँ आप उतने ही अनलकी हो जितने कि यहाँ आने में लकी थे। दोबारा दे के देख लो, आपको अपनी वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस वजह से ये चीज़ माइंड में रखना। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को जितना एक्सटेंड कर पाओ, प्रीलिम्स के 40-45 दिन पहले तक, या फिर 30 दिन तक, या 25 दिन पहले। स्पेशली ये चीज़ इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिनके एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं। वही लक्ष्मीकांत, वही इन्वायरमेंट, वही स्पेक्ट्रम, इनमें टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं, मैप्स आसान है बट इनका रिटेंशन आसान नहीं है। मैप्स कहाँ कहाँ है पहले तो आप ये देख लो। मैप्स पे एक लेक्चर हम बनाएंगे, हाउ नॉट टू प्रिपेयर मैप्स, लेकिन अभी इन शॉर्ट बताए तो मैप्स कहाँ कहाँ आते हैं। एक तो मैप में ही आते हैं जहाँ एटलस वगैरह हम फॉलो करते हैं, ब्लैक स्वान पब्लिकेशन और एटलस आई थिंक। आप एक काम करना, स्टडी टुडे पब्लिकेशन की एटलस है, करके देखना। 20-50 सीरीज़ के डेमो मटेरियल में ना, उसमें मैंने स्कैन करके डाला हुआ है, आप देखो, रियल आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एटलस होनी कैसे चाहिए। स्टेट वाइज डिटेलिंग है, फ्री है। सिनॉप्सिस वेबसाइट पे जाना, स्पेशल कोर्सेज में 20-50 सीरीज़ में डेमो में चले जाना, वहाँ आपको मिल जाएगी टॉपिक वाइज, खरीदो भी मत।
तो मैप्स, एक तो मैप है, दूसरा मैप की डिटेलिंग है। मैप की डिटेलिंग से क्या मतलब है? हिमालयाज तो है, बट व्हाट अबाउट मैप टाइप के कार्टोग्राफिक फीचर्स ऑफ हिमालयाज। ठीक है, कोई सपोज ये सागर है, ये आपका येलो सी होगा, इसके बारे में क्या है, इसके आसपास क्या है, इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कुछ बेसिक फीचर्स यूपीएससी यहाँ से पूछता है। तो मैप्स, लोकेशन, मैप की डिटेलिंग, देन एग्री आपको मैप बेस्ड पढ़नी चाहिए, प्लस जो इकोनॉमी और बाकी एस्पेक्ट्स है वो तो ठीक है, बट एग्री मैप बेस्ड पढ़नी चाहिए। एग्री का लेक्चर अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस लेक्चर में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये नीचे खुल गया कुछ, दिस वन, व्हाट नॉट टू स्टडी इन एग्रीकल्चर, पढ़ना है मैप्स का क्या रोल है, कैसे एग्री में होनी चाहिए। देन आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसका भी जो मैप वाला रोल है वो यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री आईआर, इस वाले लेक्चर में आप देख लेना। ठीक है, देन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब मैप बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। मैप के लिए आपको क्या करना चाहिए, 2 पार्ट में आप डिवाइड करो अपनी प्रिपरेशन। डेली 30 से 40 मिनट दे दो आप डेली, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। 20 मिनट फॉर इंडिया, 20 मिनट फॉर वर्ल्ड। वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक कॉन्टिनेंट डेली उठाओ, एक दिन यूएस अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका फिजिकल, नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल, नेक्स्ट डे यूरोप फिजिकल, यूरोप पॉलिटिकल। इस तरह से 7 दिन 7 कॉन्टिनेंट, फिर वाटर बॉडीज़ जो भी आपको पढ़ना है 10, 12, 15 दिन में आपका मैप का रिवीजन हो जाएगा। सेम वे में जब आप इंडिया की पढ़ रहे हो, एक दिन आप रिवर उठाओ, एक दिन आप कुछ और उठाओ, कुछ और उठाओ, कुछ और उठाओ। लेकिन ट्राई करना, अगर आपको मैप में एक्यूरेसी चाहिए देन आपको क्या करना चाहिए, हाथ से मैप्स बनाने चाहिए। जब तक आप वो नहीं करोगे कुछ होने वाला। जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेमो कंटेंट में जाओगे, दिस इज़ डेमो, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की फाइल है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो किस तरह से डाले हुए हैं, ये हैंड रिटन, ये सब हाथ से बनाए हुए। रिवर सिस्टम पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फिर हाथ से बनानी पड़ेगी, तब पता चलेगा लेफ़्ट टू राइट कौन सी है, राइट टू लेफ्ट कौन सी है। ठीक है, अगर आपको माउंटेन्स इनकी प्रैक्टिस करनी है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। A3 पेपर इसके 2 पार्ट है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको ये याद होगा डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी कैसे हैं, नॉर्थ टू साउथ क्या है, लेफ़्ट टू राइट क्या। यहाँ लिखो ये नेपाल वाली पहाड़ियाँ, दुधवा, मिरी, चूरिया घाट, करो इनके लिए कुछ बनाओ। ठीक है, नेमोनिक वगैरह जो बनाने हैं वो बनाओ। इस तरह से, इस वे में आपको मैप्स प्रिपेयर करनी चाहिए। ये दीवार पे बना लो मैप्स, ये दरवाजे पे लगे हुए हैं, ये रिवर सिस्टम, इस तरह से करते जाओ। राइट, जो मैं आपको बायोम्स हैं, बायोम्स ऐसे पढ़ लो, इस तरह से पढ़ लो। एक पेज ये और एक पेज में इनकी डिटेलिंग आप ऐसे बना लो डिटेल में, कि टेम्परेट ग्रासलैंड है, यहाँ कुछ सिंबल बनाओ कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए यहाँ ये लिखे हुए हैं, लिटिल रेन एनी टाइम, इस तरह से ये चीज़ बना लो। तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, न्यूट्रिशियस ग्रास है, एनिमल हस्बेंड्री यहाँ होती है, परफेक्ट ग्रासलैंड है, ऑलमोस्ट नील ट्रीज, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये 2 सिंबल, ये सिंबल क्या कहते हैं यहाँ से ऑब्जर्व कर लो। समर रेन होती है, देन दूसरा रेनफुल है, ये काटा हुआ है शायद। ठीक, दैट्स इट, हो गया। ये आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो देन इट विल बी डन। तैयारी आपको कुछ इस तरह के मैप्स पे करनी चाहिए। ठीक है, जो आपको मैंने बताई बुक टॉपिक वाइज मैप्स ऑफ इंडिया, ये वाली फाइल देख लेना। ठीक है, यहाँ आप देखो 21 पेज की है, ये देखो माउंटेन्स, इस वे में यही एटलस डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा आपका काम। ठीक, डैम्स एंड रिजर्वायर, जो आपको याद करने हैं वो कर लो, अदरवाइज ये बुक खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। खैर ठीक है, वापस आते हैं। मैप्स हो गए, तो मैप्स पढ़ना आसान है बट उनका रिटेंशन आसान नहीं है। इस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, एक बड़े सब्जेक्ट की तरह, जैसे इकोनॉमी। 8 से 10 क्वेश्चन मैप से आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं हाई यील्डिंग टॉपिक्स। स्पेशली अगर आपका एक से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया है, इन टॉपिक का प्रिंट आउट लो, यहाँ देखते रहना, बीच बीच में अपडेट्स होंगे। जैसे अभी रिसेंट अपडेट हमने एग्रीकल्चर के टॉपिक्स कुछ इसमें ऐड किए। इनके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, इनमें डिटेल भी लिखी हुई है क्या पढ़ना है। जैसे आईआर में आपको क्या पढ़ना है, मैप प्लेसेस इन न्यूज़ ड्यू टू सिविल वॉर, कोप एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, क्रिटिकल मिनरल, ट्राइब, एथनिक क्राइसिस, फेमीन या फिर और कोई नेगेटिव रीजन की वजह से जो चीज़ न्यूज़ में है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन मेंबर है, इंडिया मेंबर है या नहीं, क्या स्ट्रक्चर है, वोटिंग वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी रिपोर्ट्स देते हैं। सेम आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी में आप देखो कि इंडिया सिग्नेटरी है या नहीं, सेम वे में आप ये चीज़ें देख लो। ठीक है, होपफुली आपको ये टॉपिक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी, अब आपके ऊपर है कितना आप इस पर एफर्ट देते हो। देन एक चीज़, लास्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर ना बनाते हुए, सी सेट इज़ क्वालिफाइंग, डेफिनेटली 33% मार्क्स लाने हैं, लेकिन ओवर द टाइम सी सेट आपका क्वालिफायर से ज़्यादा एलिमिनेटर होता जा रहा है। यहाँ पे एलिमिनेट मत हो जाओ। ठीक है, PYQs करो। सिनॉप्सिस पर 200 रुपये के आसपास हम एक बुक सी सेट की लाएंगे,
अभी वो MSCP का पार्ट है, अलग से अगर आपको परचेज करने 2011 से लेके 2024 तक के उसमें CSET के सॉल्यूशन है, प्लस जो अदर एग्जाम्स हैं CDS वगैरह उनके भी कुछ साल के रहेंगे, सॉल्व कर लेना, राइट। तो CSET की वजह से एलिमिनेट मत हो जाओ। अब आते हैं बोनस टिप पर। बोनस टिप क्या हो सकती है मेरी तरफ से? मैं एक बोनस टिप आपको हमेशा दे सकता हूँ। इंडिया एक कॉम्पिटिटिव कंट्री है, ठीक है, हर लेवल पे कंपटीशन है, हर लेवल पे। जब आप पैदा होते हो वहाँ से सर्वाइवल का कंपटीशन स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर अगर आप स्टार्टअप के ओनर बन जाते हो वहाँ तक कंपटीशन का कंट्री है। दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर आपको रियल में स्टार्टअप्स चलाने हैं तो इंडिया में आके चला के दिखाओ, तब आपको अपनी रियल वैल्यू समझ में आएगी। 2-4 साल के लिए कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है कंपनीज़ में, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। बोनस टिप क्या है? जितने भी वॉर्स हैं, बैटल्स हैं, वो लास्ट फ्यू डेज़ में जीते जाते हैं। आप अपनी एक कट ऑफ डेट बनाते हो, सपोज प्रीलिम्स की कट ऑफ डेट आज की डेट में जो भी एग्ज़ाम डेट है 26 मई है फॉर एग्जांपल, 26 में आपकी वॉर डेट है। अब जो ये टाइम है, इस टाइम में जैसे जैसे आप बैटल के पास पहुंचते जाओगे, बैटल आपके माइंड में इंटेंसिफाई होता जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। सिनॉप्सिस में प्री का क्रैश कोर्स चलता है, प्रीलिम्स 2.0। इसका सक्सेस रिजल्ट इज़ बेटर देन प्री फाउंडेशन। समझ रहे हो? ये 90 डेज क्रैश कोर्स है, ये आपका 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स है। क्यों? वीडियो सेम है, सब कुछ सेम है, फैकल्टी सेम है। यहाँ स्टूडेंट्स को कंपैरिजन का मौका नहीं मिलता, राइट, कि हम पहले इनके पॉलिटी के नोट्स देखेंगे, फिर लक्ष्मीकांत देखेंगे, फिर फलाने ढिमकान देखेंगे। यहाँ है जो बंदे पढ़ रहे हैं, 90 दिन का टाइम है, जो करना है यही करना है। समझ रहे हो आप? 90 डेज 3-4 महीने में तैयारी करने वाले लोग 1 साल वालों से आगे चले जाते हैं। तो अपने माइंड को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर ले जाओगे, अगेन एवरी बैटल इज़ वन इन लास्ट फ्यू डेज। आपको बस इस एग्ज़ाम को बैटल की तरह लेके चलना है। मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए, ये गाइडेंस सीरीज़ फॉलो करते रहना। आपका इकलौता जो सॉल्यूशन होने वाला है ये तो मैं नहीं कहूँगा, बट दिस गाइडेंस सीरीज इज़ फोकस्ड ऑन यू, आपके ऊपर फोकस्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।